एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं ये यहाँ से स्टार्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं आई हूँ मेरा स्टेशन कुरियर का पता करने। जो मैंने आपको बताया था कि 15 दिन का जो ब्लॉग है मेरा, तो वो स्टार्ट होता है यहीं से, आज से। तो पहले तो मैं इंक्वायरी करती हूँ कि कुरियर कैसे कब होता है और कितने दिन में होता है। तो आप चलो। तो मैं ये मेरा स्टेशन, मुझे एक्चुअली पता नहीं है क्योंकि मैंने कभी किसी को कुरियर वर्क किया नहीं है। तो मेरे भैया लोग मुझे वो मतलब वो लोग बात करते थे तो मुझे पता लगा कि स्टेशन पे ही होता है। स्टेशन पे होता है इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। कहाँ जा रहा है तू? तो इसने बोला कि शॉप पे पूछना है क्योंकि जहाँ टिकट लेते हैं वहाँ से नहीं होता है। तो आप कम तो हम यहाँ पहले पूछ लेते हैं कि हम लोग शॉप ढूंढ रहे हैं यहाँ पर कि कुरियर की शॉप कहाँ है, कि कहाँ मिलेगी और कैसे क्या होगा। ठीक है, तो इसको मुझे पता है, रियान को थोड़ा बहुत कि कैसे क्या करते हैं, तो इसने मुझे बताया। चलो 10 मिनट से मुझे वॉक करा रहा है, पूछ रहा है। यहाँ पर कम से कम 50-60 दुकान निकल गई। क्या हुआ यहाँ पे? तो फाइनली जैसे पूछा किसी से और हमें मिल गई यहाँ पे दुकान। चलिए आसान हो गई फाइनली। ठीक है जी, थैंक यू। ओके, तो गाइस पता कर लिया है और पता चल चुका है। तो उन लोगों ने बोला कि लाओ अभी दे दो, पर हम लोगों ने, हम तो अभी लाए नहीं है। तो पहले मैं वो गिफ्ट रेडी करती हूँ उसके लिए और उसके बाद मैं इनको दे के देंगे और वेट के से पैसे लगते हैं। सो गाइस डे 1 का काम हो चुका है, अभी डे 2। और उन्होंने जितने मुझे बताया कि जल्दी पहुँच जाता है एक्सप्रेस से, तो उसके पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो वो वेट के हिसाब से लेते हैं। तो मैं वो कल देखूँगी और क्या कितने का होगा पता करूँगी। तो आज का ही मैं अपना ये उसका गिफ्ट रेडी कर लेती हूँ और भेज देती हूँ। ठीक है, हाँ। तो गाइज मैं यहाँ से गिफ्ट रैप लेने और कलर लेने, स्कूल में चलने के बाद सारी चीज़ें सूख गई हैं यार मेरी स्कूल सब, और कॉलेज का भी इतना नहीं लगता। तो मैंने हेयर बांधी में बहुत हो गए थे गर्ल और मैंने ले लिया है। मैंने कुछ चीज़ें ली उधर ले ली है, रेड कलर और गिफ्ट रैप भी ले लिया है, कुरियर की नहीं है। तो आज रात में हम रेडी करेंगे उसका गिफ्ट। ठीक है, तो गाइज लेट हो गया है यहाँ का। और यार वो थैली ले लेना, मेडिसिन ले लेते हैं मम्मा का, फिर जाते हैं घर फाइनली। और कल भी जाना है कुरियर के लिए बाहर। हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो दिस इज़ डे 2 एंड मैं जा रही हूँ ज़ेरोक्स की शॉप पे कुछ पता करना। तो चलिए, और मैं यहाँ आ गई हूँ मॉर्निंग में। आई होप वो शॉप खुली हो। तो गाइस ज़ेरोक्स की शॉप यहाँ हम पूछते हैं पहले। इसके ऊपर डिपेंड है, छोटे ये वाला साइज चलेगा, ये बीच में ना, ये पांडा के नीचे, या नहीं पूरे पांडा वाले ना और पैगविन, वो 2 साइज चलेंगे या उसको ऊपर वाला भी वो वाला हो जाएगा जो ऊपर पैगविन है। बोलो जो इधर लगा है वो सब मिल जाएगा। ओके, तो वो वाला ठीक है, बेस्ट। ठीक है, तो गाइस फ़ोटो के बारे में पूछ लिया मैंने और वो 10 रुपये में एक हो रहा है। पहले जो मैंने कराया था तो वो मैंने लाइक 6 रुपये कुछ में कराया था, पर अभी महंगा हो गया है, सब महंगा हो गया, तो बस वही महंगा हो गया। इट्स डे 3, यस, तीसरा दिन आज ब्लॉग का। और मैं जा रही हूँ वहाँ जहाँ मैं कल गई थी वो शॉप पे पूछ के। तो मैं वहाँ से कुछ पिक्चर्स निकालूंगी, किसी पिक्चर्स निकालूंगी, वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो अभी चलते हैं। तो इट्स डे 3। मैं स्लो काम इसलिए कर रही हूँ, लाइक वो देखो बोलते हैं आराम से करो तो सब काम अच्छे होते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई लाइक वैसा नहीं घाई वैसे, और पैसे भी लगते हैं पैसा बहुत लगता है भैया, तो इसलिए ला रहा है। तो गाइस मैं शॉप पे फ़ोटो की गाइस वो फ़ोटोज़ करने को दे दिए हैं और आगे क्लिप में डालूंगी किसके फ़ोटोज़ हैं। और तो लाइटिंग की बड़ी प्रॉब्लम है, लाइट भी लेना पड़ेगा माइक के साथ। तो मम्मी जा रही दूसरा काम के लिए, मम्मी ने जो बोला अभी बस। गाइस फ़ोटोज़ तो लेके हो गया है, मैं शो नहीं करूँगी अभी बिकॉज इतना सरप्राइज थिंग। तो देखते हैं घर जाके जब मैं इसको डेकोरेट करूँगा। ओके,
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इट्स डे 3 और मैं बना रही हूँ अपना ये गिफ्ट जो मैं उसको सेंड करने वाली हूँ। मैं आपको टी शर्ट बता देती हूँ, मैं टी शर्ट क्या पहनी हूँ। टी शर्ट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ कि क्या व्लॉग है। ओबियसली मैंने टी शर्ट पहनी है अपनी बेब की, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड की, तो ओबियसली उसके लिए ही व्लॉग है और आई एम सो हैप्पी उसके लिए व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली उसका बर्थडे गया था 21 अगस्त को। एंड मुझे बहुत बुरा लगा था कि मैंने उसके लिए कुछ नहीं कर पाया था और मतलब उसके वहाँ के दोस्त बहुत कुछ किए थे, मैंने देखा था। स्पेशली उसकी एक दोस्त, उसने बहुत कुछ किया था, तो मुझे अच्छा तो लगा था कि हाँ भाई किसी ने किया है। पर मुझे एक बात बहुत बुरी लग गई थी कि लाइक अभी मतलब ऐसा है मेरा कि अगर उसके लाइफ में बेस्ट फ्रेंड हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बोलेंगे या प्यार बोलेंगे, जो भी आपको कुछ से लगे, पर मुझे लगता है कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए सब कुछ करूँ। तो आई थॉट कि हाँ मुझे सब करना चाहिए। और तो जब थोड़ा बीच में कुछ इश्यूज़ हो गए थे तो बेस्ट फ्रेंड उसकी दोस्त ने ऐसा किया ये वो, तो वो चीज़ मेरे दिल को इतना दुख पहुँचाई ना बहुत, और मैं उस दिन बहुत रोने पे लग गई थी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है जब मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए कोई और भी करे, बिकॉज आई नो थोड़ा ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, शायद मम्मी सुनेंगी पापा सुनेंगी तो तभी उनको अजीब लगेगा। तो मम्मी पापा मैं आपसे भी एक बात बोलना चाहती हूँ, रहनुमा भले हम मिले ना मिले, रहनुमा कहीं भी हो, उसकी शादी भी हो जाए कुछ भी हो जाए, वो मेरी ही बेस्ट फ्रेंड रहना चाहिए, बेस्ट ही रहनी चाहिए। और ये मैं ये नहीं बोल रही ज़बरदस्ती नहीं, हाँ वो मुझे पता है वो मुझे बहुत प्यार करती है, मैं भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और पर बोलते हैं ना आग लगाने वाले लोग जलने वाले नज़र लगाने बहुत हैं, क्योंकि हमारी दोस्ती इंस्टा पे सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा दिखती है कि लोग हम मुझसे 10 सवाल करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है ये, तो वो नज़र लगी जाती है। और उन्होंने थोड़ा भी कुछ किया था उसके बर्थडे के लिए और फिर भी मेरी बेब के मन में ख्याल आया होगा कि मेरी बेस्टी, मैं नो वो बोलती नहीं है मुझे, पर मैं उसकी बातें समझ जाती हूँ मन की, और मैं उसको मतलब आई थिंक शी इज़ वर्ल्ड टू मी एंड शी इज़ एवरीथिंग फॉर मी। और ये हिंदी में अगर आप पापा में नहीं समझ पाए तो बेब तुम बता देना, ठीक है। और मैं तुम्हारी फेवरेट टी शर्ट पहनी हूँ और तुम एक चीज़ पर गौर ज़रूर करना, मैं डे 1 डे 2 डे 3 शूट की थी, मैं सूट में कर रही थी, कुर्ती में कर रही थी, बिकॉज जब वहाँ के लोग देखें तो वो लोग ये ना सोचें कैसी बेस्ट फ्रेंड है। एंड आई नो मैं कम कर दी हूँ और मैं धीरे धीरे और कम कर दूँगी और मैं ज़्यादा बकबक नहीं करूँगी, मैं काम स्टार्ट करूँगी। और मुझे बहुत सारा काम है आज और मैं उसका ही बना रही हूँ, इसमें 2 घंटे जाएंगे। तो बेब दिस इज़ फॉर यू, एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, ठीक है। ये मैंने बहुत पहले प्लान किया था पर ये हो नहीं पाया था, ठीक है। इसके साथ मैंने और कुछ भी प्लान किया था बट वो अभी पॉसिबल नहीं क्योंकि बर्थडे निकल चुका है तुम्हारा। पर शायद तुम्हारे दोस्तों की नज़र में तुम्हारा बर्थडे 21 अगस्त को था, मेरी नज़र में भी था उस दिन, और सबकी नज़र में, दुनिया की नज़र में 21 अगस्त को था, 21 अगस्त को तुम्हारा बर्थडे था। पर लोग उस दिन तुम्हें बहुत विश कर रहे होंगे, गले लगा रहे होंगे, बहुत प्यार कर रहे होंगे, ये करना, बाल बनाना, मेहंदी लगाना, बहुत कुछ कर रहे होंगे क्योंकि वो तुम्हारा स्पेशल डे था। और एक दिन लोग प्यार दिखाते हैं पर मेरे लिए ऐसा नहीं है, मेरे लिए हर वो दिन स्पेशल है जिस दिन से तुम मेरी लाइफ में आई हो। यहाँ तक जो हमारे झगड़े भी हुए हैं वो दिन भी मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि झगड़े उनके बीच में ही होते हैं जहाँ ज़्यादा प्यार होता है, क्योंकि नॉर्मली हम दोस्तों से नहीं लड़ते हैं अपने कि तुम ये क्यों किया, ये तुमने क्यों किया, हम उनसे ही लड़ते हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मैं उस चीज़ पर मानती हूँ और मैं बहुत खुश भी होती हूँ कि हमारे बीच में गुस्सा भी होता है, झगड़े भी होते हैं, और मनाना भी होता है और रोना भी होता है। तो अगर हम जाके अगर आगे मिले तो ये सफ़र में हमेशा याद रहेगा मुझे, क्योंकि इसमें तुम थी मेरे साथ, जब मैं रोती थी तब भी तुम रोती थी, जब तुम हंसती थी तभी मैं हंसती थी, जब मैं हंसती तुम हंसती थी, बहुत सी चीज़ें हमारी बहुत हैं। और मैं तुमसे यही बोलूँगी अगर तुम्हें अपने दोस्तों को नहीं बुरा लगा हो तो मेरे भी सॉरी, आई नो वहाँ पर सब लोग ये व्लॉग देखते हैं, तो मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है, मैं बस ये बोलना चाहूँगी। और उसकी तुम्हारी जो दोस्त हैं वो भी सुन लें भी कि मैं उसके साथ नहीं हूँ, पास नहीं हूँ, पर मैं ही उसकी बेस्टी हूँ और मैं ही रहूँगी, ठीक है। मेरी लाइफ में कोई उसके अलावा नहीं आएगा क्योंकि वो मेरी बेस्टी है और उसकी लाइफ में कोई नहीं आना चाहिए, इट्स मीन्स नहीं आना चाहिए। अब इसको मेरा हक कहो, गुस्सा कहो, प्यार कहो, कुछ भी कहो, हक भी बोल सकते हो बिकॉज वो मेरी बेस्टी है और मेरे को पूरा हक है और उसका भी मेरा सेम, उसका भी मेरा पूरा हक है। एंड मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ जब उसके साथ कोई भी रहता है, ठीक है दोस्त भाई रहो, ओके चिल आउट करो, ठीक है, मम्मी आपको चिल आउट मानते हुए, ठीक है, हंसी मजाक करो साथ, पर कोई भी ये मत सोचना कि उसकी दोस्त नहीं आ रही है, नहीं मिलने आ रही कोलकाता, और वो लोग नहीं मिल रहे हैं तो हम उसके साथ अच्छा करके, उसको अच्छे से गिफ्ट्स दे के, उसके साथ पार्टी करके कि ये खा के उसके बेस्टी बन जाएंगे। तो भाई आपकी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि मुझे उस पर इतना यकीन है, आँख बंद करके अगर वो बोलेगी ना कि सिमरन लाइक मुझे को बोले ना कि रहनुमा ने ऐसा किया, मैं नहीं करूँगी आप उस पर किसी पे विश्वास, क्योंकि मुझे अपनी दोस्ती पे इतना भरोसा है, ठीक है। हमारी दोस्ती सच बोलूँ, हमारी दोस्त जैसी दोस्ती शायद किसी की हो ही नहीं सकती है। मैं इतना प्राउड फील करती हूँ अपनी दोस्ती पे
कि मैं अपने लिए खुद ही मिसाल देती हूँ और मुझे पता है एक दिन आने वाला, कल आने वाले लोग, आने वाला टाइम ज़रूर देगा हमारी मिसाल, क्योंकि हमारी दोस्ती एकदम पाक, नियत साफ़ और वैसी है, ठीक है। हमारी दोस्ती में कोई छल कपट नहीं, कोई जलन नहीं है, कोई ये नहीं, कोई तूने किया तो मैंने क्यों नहीं किया, मैंने किया तो तूने क्यों किया, उसने ये किया तो मैं भी उससे करूँ, नो। हम अगर मैं मेकअप करती हूँ और मेरी बेस्ट मेकअप करती है, वो मेकअप करती है, मैं करती हूँ, तो इट्स नॉट मीन्स कि हम लोग जल रहे हैं, इट्स मीन्स कि अरे भाई अगर मुझसे वो कुछ सीख रही है, उससे मैं कुछ सीख रही हूँ, तो इट्स नॉट जेलसी फील, ओके। तो वो जेलसी नहीं होगा, ठीक है। वे भाई नो तुम सोच रही होगी सिमरन ये सब बातें क्या कर रही है, अगर तुम्हें थोड़ा भी मेरे बारे में बुरा लगा तो आई एम रियली वेरी सॉरी माय बेब, पर तुम मेरी बेस्टी हो, तुम मेरी ही रहोगी, बिकॉज मैं बोल नहीं सकती बट यू माई एवरीथिंग, लाइक मैं शायद इतनी दूर हूँ, वो चीज़ें मैं बता नहीं पाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, और मैं हर रोज़ वो चीज़ें फील करती हूँ कि मेरा आना जाना, मैं हर चीज़ वो मिस करती हूँ, जो मैं लोगों को देखती हूँ हमारी सबकी बेस्टी है बट नॉट मेरी नहीं है, तो मुझे बुरा लगता है। अभी दोस्ती दोस्त है जो तुम्हें बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहिए, तो मुझे हर्ट होता है। तो नहीं रोना मुझे, क्योंकि मैं रोऊंगी तो वो भी देख के मुझे रोएगी, और अम्मी भी रोएंगी, पापा भी रोएंगे, और मैं नहीं चाहती मेरी फैमिली रोए कभी, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगी मेरी एक फैमिली है, मैं बहुत लकी हूँ, लकीस्ट गर्ल हूँ इन द वर्ल्ड, इस दुनिया के अम्मी पापा के। मेरी लाइफ में 2 अम्मी 1 पापा हैं, वहाँ की भी फैमिली है, बहन है, भाई है, सोमू है, राफिया है, और अम्मी है, और पापा है, नानी है, नानी मैंने नानी से कोई बात नहीं की पर नानी है, तो बहुत खुश हूँ कि मेरी फैमिली वहाँ पर है, और हमारा बॉन्ड हमेशा ऐसे ही रहे। मैं ये नहीं चाहती कि हम अगर ना मिले तो हमारी वो दोस्ती टूट जाए, वैसे तो मुझे यकीन है कि हम ज़रूर मिलेंगे, पर फिर भी अगर हम ना मिले तो दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए बस, और ना वो मैं होना चाहती, मतलब अगर वो मुझसे दोस्ती तोड़ भी दी तो लाइक उस दिन शायद मैं ख़त्म ही हो जाऊँगी, लेकिन मेरी लाइफ में कुछ बचे ना, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं हर चीज़ बहुत चीज़ें देख चुकी हूँ। पर मेरी लाइफ में एक और बेस्ट थी, पर उसके आ जाने के बाद मैं उसका दुख नहीं सह पाई, पर फिर रहनुमा मिली मुझे, पर उसके बाद में लाइक ऐसा कि वो नहीं जानी चाहिए सब चीज़ें, पर वो नहीं जानी चाहिए बस वो नहीं जानी चाहिए, अगर वो गई तो आई वाज डाइड, सच में। मेरा मेकअप खराब हो गया गाइस, वो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी और हो रही थी, बहुत बुरा लगा, उसके लिए मैं गिफ्ट रेडी कर लेती हूँ गाइस, और अभी मम्मी पापा रहनुमा को नहीं रहनुमा का नहीं, सिर्फ मम्मी पापा का लव यू, राफिया सोमू का लव यू, क्योंकि रहनुमा का तो मैं हमेशा लव यू बोलती, पर आज मम्मी पापा को, और मैं चाहती हूँ जब मेरा प्री व्लॉग देखे तो उसी टाइम मुझे लव यू टू बोले, और तो मुझे कमेंट करें कि लव यू टू बेटा, मैं बहुत खुश होंगी, ठीक है। मुझे पता है आज के टाइम पे अपने पापा को गले ला के नहीं बोलता है, मम्मी को ला के नहीं बोलता, पर मैं नहीं बोलती, मैं मतलब क्योंकि थोड़ा हम लोग शाय फील करते हैं, थोड़ा वो करते हैं, पर नहीं, मैं बोलना चाहूँगी आई लव माई फैमिली, आई लव लाइक वहाँ की फैमिली, यहाँ की फैमिली, आई लव माई 2 मदर्स, दोनों मम्मी को, पापा को। मेरे बहुत स्वीट से पापा है, बहुत स्वीट से, वो बहुत ज़्यादा प्यारे से, लाइक मेरे पापा होते तो वो भी ऐसे ही होते, मुझे पता है, क्योंकि पापा से तो हर चीज़ हम मांग सकते हैं ना, कि पापा ये चाहिए वो चाहिए, लाइक कैसा, ठीक है। पर जब है वो मुझे बोलती है, पापा ने मुझे बोला, अपने वो बोला था वो यार सॉरी, माफ़ करना यार मुझे सब लोग, मैं सिर्फ पागलों की तरह रो रही हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं जब बेस्ट फ्रेंड की बात आती है तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाती, मैं उसको नहीं दिखाती कि नहीं, मैं उसको दिखा, मैं उसको बोलती हूँ हम मिलेंगे, हम स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं एक दूसरे को, पर हम दोनों एक नंबर के और फट्टू हम दोनों रोना धोना वरना। तो गाइस ये बॉक्स लिया है उसके लिए मैंने, ठीक है। तो ये जियो का बॉक्स है हमारा, और इसके अंदर मैं सब कार्ड कर देती हूँ, और हम इसे में इसका गिफ्ट साइन करेंगे। उसका गिफ्ट मैं आपको दिखाती हूँ क्या बना। एक्चुअली देखो, सब लोग उसके लिए बाहर से ख़रीदे, मेरे को पर्स उसके लिए आया,
रोज़ भी आए थे, मैंने भी सेंड किया था एक रोज़ उसके लिए, उसके दोस्त के हाथ से रफत से, ठीक है। और अब मैं बेस्टी हूँ तो अब इतने मुझसे कैसे मानूंगी मैं भाई, इतने से मैं नहीं मानूंगी मैं। उसको पता है सिमरन नहीं मानेगी, वो करेगी, मुझे पता। और मैं उससे बताऊँ, वो मुझे बोलती है कि मैं अब उम्मीद नहीं करती हूँ, पर नहीं, मुझे पता है उसका दिल, उसकी छोटी छोटी खुशियाँ, उसको पता है बड़ी चीज़ें खुशियाँ नहीं देती हैं, ठीक है। अगर उसका उसके दोस्तों ने उसको गिफ्ट दिया हो ना, वो खुशियाँ नहीं देंगे, मुझे पता है, 100% पता है। पर नहीं, मैं उसको अपने हाथों से बना के दूँगी, पूरी मेहनत लगा के दूँगी, तो वो गिफ्ट आ जाएगा वहाँ कोलकाता। तो आप ज़रूर देखिए, स्किप ना करें, बड़ी मेहनत गई इस ब्लॉग में गाइस, ठीक है। तो ये लिया, तो मैं इसको ओपन इसमें ना खाली कर देती हूँ। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ मैं लाई हूँ कि निकलवा के उसके लिए 20 है, बहुत सारे, तो मैं आपको बाद में लास्ट में दिखा दूँगी। अभी ये सब कर लेते हैं, और डोंट बी फॉरगेट टू वॉच, डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो गाइस इसको हम पहले कवर कर लेंगे क्योंकि जियो का नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। और मेरे पास बॉक्स नहीं मिला मुझे, मैं बाहर गई थी तो सॉरी वेब, बट ये मैं अपना मैं कोई भी चीज़ ऐसे नहीं लाना चाहती बाहर की, मैं सब चीज़ घर में बनाऊँगी तुम्हारे लिए, क्योंकि भाई तुम्हारा बर्थडे है। मैं निकल गया है नो, बट मैं स्पेशल करना चाहूँगी तुम्हारे लिए। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन